आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्म्स इन HTML। ठीक है, तो आखिर हमारे पास फॉर्म्स क्या होते हैं वो ज़रा सा देखेंगे। साथ ही साथ देख लो कि यार हमारे पास चैप्टर नंबर 7 क्या है। 6 तक हमने कवर कर लिया है। चैप्टर नंबर 7 क्या पे हमारे पास फॉर्म्स। हम देखेंगे कि यार फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, किससे भाई, विजिटर से जो भी हमारी वेबसाइट पर आ रहा है। साथ ही साथ हमारे पास फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं और हमारे पास HTML5 के अंदर कुछ कंट्रोल के एलिमेंट्स होंगे जिनको हम देख लेंगे। ठीक है, HTML5 क्या था, HTML का लेटेस्ट वर्जन था। ठीक है, तो हमें कुछ नई चीज़ें मिल रही होंगी। सही है भाई, तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपली फॉर्म्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि यार आखिर फॉर्म्स हमें क्या दे रहा है। मैं आपको बताया था कि यार HTML के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, टैग एलिमेंट है। सही है, अगर वो आ गया तो फिर HTML आ गई। तो आज की क्लास में भी वही वाली बात है। मैंने आपको बताया था दो तरह के टैग होते हैं, एक तो ओपन प्लस और जिसे हम क्या कह रहे थे, एलिमेंट कह रहे थे। अच्छा, एलिमेंट हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होता है। एलिमेंट हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, खुद ही बंद हो जाता है, खुद ही ओपन होता है, खुद ही क्लोज हो जाता है, जैसे HR था, जैसे BR था। तो इसी तरीके से आज की क्लास के अंदर हमारे पास भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो क्या होंगे भाई, सेल्फ क्लोजिंग टैग होंगे। और साथ ही साथ हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जो पेरेंटिंग के लिए यूज हो रहे हैं। जैसे कि HTML का एलिमेंट था ना, तो वो किसके लिए यूज हो रहा है, पेरेंटिंग के लिए, क्योंकि उसके अंदर कितने चाइल्ड आ रहे हैं भाई, दो चाइल्ड आ रहे हैं। कौन कौन सा, हेड और बॉडी। बॉडी भी किस लिए यूज हो रहा है, पेरेंटिंग के लिए। क्यों भाई, उसके अंदर भी उसकी क्या आ रहे हैं, चाइल्ड आ रहे हैं। पेरेंटिंग कह लो या ग्रुपिंग कह लो, ग्रुपिंग अच्छा वर्ड है, ग्रुपिंग कह सकते हो आप। कि यार इस तमाम चीज को किस में ग्रुप कर दिया, बॉडी के टैग में ग्रुप कर दिया। ठीक है, तो ये तमाम चीजें। अच्छा भाई, तो जरा सा देख लेते हैं वाई फॉर्म्स द बेस्ट नोन फ्रॉम ऑन द वेब इज प्रोबेबली। यार सिंपल है, जब भी आप कहीं जाते हो ना गूगल वगैरह पर, तो ये आपको जो नजर आ रहा है ना, एक सिंपल सा क्या है, ये एक अदर सर्च बार है। और सर्च बार के पीछे क्या होगा भाई, फॉर्म होगा। मतलब फॉर्म का मकसद क्या है, डेटा को कलेक्ट करना। किससे भाई, जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आ रहा है। एक अदद गूगल का ये बहुत पुराना सा लैंडिंग पेज है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया भाई, एक अदद इनपुट। इनपुट क्यों दिया हुआ है कि भाई यूजर आएगा तो मैं उससे उसका डेटा कलेक्ट कर सकूं। अब आप गूगल पर जाते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, आप बोलते हो कि यार मुझे नात सर्च करनी है, आप सब बोल सकते हो यार मुझे सॉन्ग सर्च करना है। तो आप उसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते हो, वो आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या देता है, आपको रिस्पॉन्स देता है। समझ आ रही है। तो यहाँ पर गूगल क्या करेगा, सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करेगा। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में यही है कि यार फॉर्म जब भी हम बनाएंगे, अगर हमें HTML के वक्त रहते हुए किसी यूजर से डेटा चाहिए, तो हम फॉर्म क्यों बनाएंगे कि यार हमें यूजर से डेटा कलेक्ट करना है। यूजर से डेटा क्या करना है भाई, कलेक्ट करना है। अब आपने देखा होगा यार, जैसे कि फेसबुक अगर यहाँ पर लॉगिन नहीं है किसी का, तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप फेसबुक पर जाते हो, अब ये एक गलत फॉर्म बना हुआ है, बना हुआ है। तो यहाँ पर आपसे डेटा क्या कर रहा है भाई, कलेक्ट कर रहा है। तो आप इस डेटा को अगर आपके पास लेना है, अगर आपने आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरह का डेटा आपको कलेक्ट करना है, तो आप क्या बनाने वाले हैं भाई, फिर फॉर्म्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक अदर इनपुट मिल रहा है जिसमें आप क्या कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो। दूसरे वाले में भी क्या मिल रहा है भाई, आपको इनपुट मिल रहा है। और ये इनपुट देखो क्या है, क्या मैं सेकंड लाइन में जा रहा हूँ, तो क्या मतलब ये सिंगल लाइन है, क्या भाई, सिंगल लाइन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, आपके पास इनपुट हो गया। ठीक है, और इसकी टाइप क्या हो सकती है भाई, टेक्स्ट हो सकती है। अभी टाइप देखेंगे यार किस तरीके से होती है। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने बोला भाई डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर क्या है, ड्रॉप डाउन है, यहाँ लिस्ट आ रही है भाई एक अदद, क्या भाई, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो मतलब यूजर कोई सी भी आके वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है। अब भाई देखो डेज है, डेज क्या होते हैं भाई, 30 होते हैं, लिमिटेड होते हैं, 31 होते हैं। सही है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया भाई, आप सेलेक्ट कर लो अपनी मर्जी से, कोई सा भी आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखो नहीं, आप यहाँ पर मेरी वाली वैल्यूज के अंदर से जाके कोई वैल्यू को सेलेक्ट कर लो। क्लियर है। इसी तरीके से मंथ, मंथ भी क्या होते हैं भाई, लिमिटेड होता है। तो इन्होंने क्या दे दी भाई, आपको एक ड्रॉप डाउन दे दी जिसके ऊपर जाके आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू को। सेम गोज विद एयर। ठीक है, एयर भी देखो कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे। और यहाँ तक इन्होंने चला के रख दिया, 1876 तक इन्होंने लास्ट दे दिया। उनको भी पता है कि यार इससे ज़्यादा जो है ना फेसबुक पर पुराना बंदा आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर देखो जेंडर, जेंडर के अंदर भी इन्होंने क्या दिए भाई, ड्रॉप डाउन लिस्ट दिए। सही है, होते हैं भाई, मैंने सुना था 176 के करीब जेंडर है इस दुनिया में, पता नहीं सच है नहीं है। हाँ,
पता नहीं कुछ था। खैर, नहीं नहीं, तीसरा भी तो है, खैर छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ गया भाई मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आप क्या दे सकते हो भाई, नंबर दे सकते हो। सही है भाई। तो इस तरीके से ये तमाम वैल्यूज मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, पहले आउटपुट दिखा रहा हूँ, फिर हम अपना बनाएंगे बैठ के। और साथ ही साथ पासवर्ड की भी एक अलग फील्ड है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं पासवर्ड लिखना शुरू करूंगा तो पासवर्ड क्या हर किसी के लिए शो हो रहा होगा? नहीं हो रहा ना। तो क्या भाई, इनपुट की टाइप पासवर्ड होगी, क्योंकि ये क्या भाई पासवर्ड है, मुझे क्या करना है, इसको हिडन रखना है, सिक्योर रखना है। क्लियर है भाई। तो अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हमने क्या लेके देखा भाई, एक अदद ईमेल या फिर नंबर। यहाँ पर हमने क्या लिया भाई, यूजर से नाम लिया, उसका टेक्स्ट ले लिया, सही है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या लिया एट द एंड, पासवर्ड लिया। अच्छा ये देखो सब टेक्स्ट ही है, ये सारा भाई क्या है, फर्स्ट नेम, सर नेम, जेंडर, ये तमाम चीजें क्या है एट द एंड, टेक्स्ट है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको जो डेटा होता है ना, डेटा की अलग अलग टाइप्स होती हैं। अब डेटा जैसे एक अदद नंबर है, तो डेटा की टाइप क्या होगी भाई, नंबर। अब आगे जब आप जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ोगे, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको पता चलता है कि यार डेटा टाइप्स कुछ होती हैं। जैसे कि नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, अनडिफाइंड होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर अगर यहाँ पर देखो तो इनपुट के अंदर ना आपको बताएगा यार इनपुट की टाइप क्या भाई, पासवर्ड है। तो ज़रा वापस चलते हैं बुक की तरफ और यहाँ पर देखते हैं। कह रहे हैं कि यार अगर आपको टैक्स ऐड करना है, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है सही तरीके से? अगर आपको टैक्स ऐड करना है तो आप क्या ले लो भाई, टैक्स इनपुट। और टैक्स इनपुट क्या होगा भाई, याद आ रही है वाली बात जो अभी बताई थी, फर्स्ट नेम सर नेम, क्या भाई सिंगल लाइन है। तो अगर आपको इनपुट चाहिए, सिंगल लाइन इनपुट टेक्स्ट चाहिए आपको, तो आप क्या लेंगे भाई, फटाफट जाएंगे, आप क्या बोलोगे भाई, टेक्स्ट इनपुट दे दो, और कौन सा, सिंगल लाइन वाला। क्लियर है। तो सिंगल लाइन के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट इनपुट चाहिए। अगर आपको पासवर्ड इनपुट चाहिए, इनपुट देखो क्या है, कुछ लेना, इनपुट लिखने को कहते हैं ना, किसी चीज में जाके इनपुट कर दिया, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड इनपुट चाहिए तो आप क्या बोलोगे भाई, पासवर्ड इनपुट दे दो। क्लियर है। टेक्स्ट एरिया, अब टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या है भाई, मल्टी लाइन। मल्टी लाइन से क्या मुराद है, एक लाइन से ज्यादा। तो जरा सा चलो बना कर देखते हैं और फिर हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या आती है भाई, हमारे पास एक अदद इनपुट, ऐसे ही था। तो मैंने बोला भाई इनपुट दे दो। इनपुट का टैग अगर आप देखो तो सेल्फ क्लोजिंग है, ओपन भी हो रहा है और फिर क्लोज भी खुद हो रहा है। पर अगर इनपुट के टैग में आप देखो तो एक अदद, अच्छा हम बात कर रहे थे कि भाई हमारे पास इनपुट होगा, और इनपुट का जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा भाई, इस तरीके से इनपुट टैग। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, कुछ भी आकर वैल्यू लिख सकते हो। आपने यहाँ पर क्या लिया भाई, सिंगल लाइन टेक्स्ट लिया। क्या लिया भाई, सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो भाई, सिंगल लाइन टेक्स्ट में जितना भी आ रहा है आप यहाँ पर लिखते जाओ। ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि यार आप सिंगल लाइन टेक्स्ट लो और वो मल्टी लाइन बन जाए। ठीक है। तो ये क्या भाई, हमारे पास एक अदद इनपुट का टैग है जिसकी टाइप क्या आती है हमारे पास, टेक्स्ट। क्या थी भाई, टाइप हमारे पास टेक्स्ट। अच्छा हमारे पास ना इनपुट टैग एक ही है, पर डिफरेंट बिहेव करता हुआ नजर आना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, डिफरेंट बिहेव। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एट द एंड ये सारा क्या है भाई, टेक्स्ट है। पर वहां पर ईमेल आ रहा था, वहां पर नंबर आ रहा था, वहां पर पासवर्ड आ रहा था। तो आपने क्या करना है भाई, सिंपल इसकी टाइप को चेंज करते जाना है। जैसे अभी आपने देखा यार क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो भाई, पासवर्ड ले सकते हो। पासवर्ड में क्या होगा भाई, जैसे आप कुछ पासवर्ड लिखोगे तो क्या हो चुका है ये भाई, हाइड हो चुका है। क्लियर है। ठीक है। इसी के साथ साथ आपके पास ईमेल होगा। ईमेल क्या कर सकते हो भाई, आप ईमेल लिख सकते हो। अच्छा ईमेल आपने देखा होगा, ईमेल का फॉर्मेट होता है कुछ। ठीक है। ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है भाई, आपके पास एक अदद यूजर का नाम, फिर एट द रेट, और फिर डोमेन नेम, और फिर डॉट कॉम, लाइक एक्सटेंशन। ठीक है। तो इस तरीके की क्या होती है भाई, एक अदद वैलिड ईमेल होती है, जिसमें क्या हो भाई, यूजर का नाम हो, एट द रेट हो, फिर कोई डोमेन हो, फिर एंड के अंदर क्या हो भाई, एक्सटेंशन हो। क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, अगर आपको ईमेल रिसीव करनी है, अगर आपको सिर्फ ईमेल चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, ईमेल ले सकते हैं, किसके अंदर, इनपुट की टाइप ईमेल। अच्छा देखो ये जितनी भी टाइप्स हैं ये आपको याद नहीं करनी। आपने सिर्फ क्या करना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट टैग्स। ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी टैग्स की टाइप, इनपुट टैग्स की टाइप मिल जाएंगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपने सिर्फ यहाँ पर आके सर्च करना है। कभी भी अगर आप भूलो तो यहाँ पर आओ, देखो अपनी मर्जी की चीज़ निकालो, और फिर अपना काम सुकून से बैठकर कर लो। वापस आते हैं बुक की तरफ। बुक क्या कह रही है भाई हमें, कि किसका, हम्म, बताओ, इनपुट टैग्स। ठीक है।
तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, एडिंग टेक्स्ट आपने देख लिया, सिंगल लाइन क्या भाई हमारे पास टेक्स्ट इनपुट, साथ ही साथ हमने पासवर्ड की फील्ड देख ली, और हमारे पास क्या भाई ईमेल और फिर बहुत सारी चीजें। अच्छा अब ये आ गया टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या भाई, मल्टी लाइन। जरा सा टेक्स्ट एरिया को भी लेके देखते हैं। हमने बोला यार टेक्स्ट एरिया का एक अदद क्या होगा, टैग होगा। टैग करने के बाद आपने बोला भाई यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के अंदर कुछ भी लिख दो, जैसे कि माय नेम इज हसन और लॉरेम 12, सही है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारा कुछ लिख दिया। पर अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया क्या बोल रहा है, मल्टी लाइन, देख रहे हो, एक से ज्यादा लाइन है, एक से क्या भाई, ज्यादा लाइन है। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया इसलिए काम आता है, जैसे कि आपने देखा होगा यार, आपने कोई फीडबैक लेना हो तो वहां पर आप क्या कर सकते हो भाई, टेक्स्ट एरिया का यूज कर सकते हो, सही है। तो ये तमाम चीजें। और क्या भाई हमारे पास, अच्छा टेक्स्ट एरिया की आप हाइट और विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है रॉज एंड कॉलम्स, क्या आता है, रॉज एंड कॉलम्स। आप बोलो यार 10 रॉज चाहिए, और कॉलम्स कितने चाहिए भाई, कॉल्स होता है आई थिंक, और कॉलम्स आप बोल सकते हो यार 5, जितने भी आपको चाहिए आप उसके हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। कॉलम आपको पता है क्या होते हैं भाई, एक रॉ के अंदर कॉलम्स होते हैं, और जो हमारे पास रॉज होती हैं वो कैसी होती हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप वर्टिकली, क्लियर है भाई। अगर आपको कॉलम्स बढ़ाने हैं, आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉलम्स को बढ़ा भी सकते हैं, तो आपका जो टेक्स्ट एरिया है वो क्या हो जाएगा भाई, बड़ा नजर आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो आपके पास ना ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप क्या कर पा रहे हो, उसको रीसाइज कर पा रहे हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भी होती थी रीसाइज की, रीसाइज इक्वल्स नन होता है, पता नहीं कुछ ऐसा होता था, जिससे क्या हो जाएगा, ये नन हो जाता था। खैर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास, रीसाइज या बुलियन आएगी यहाँ पर, ऐसे ऐसे होता भी है, नहीं वर्किंग कर रहा है, ज़रा सा देख लेना, सही है। जैसे रीसाइज हो रहा है ना, ये रीसाइज होना बंद भी हो जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेना। अच्छा भाई और क्या है हमारे पास, अब देखो हमने देखा था कि यार वहां पर चॉइस करनी है यूजर से, क्या करनी है भाई, यूजर से चॉइस लेनी है कि यार सेलेक्ट योर जेंडर, क्या आ रहा था भाई, मेल फीमेल और कस्टम। तो वहां अगर आपको चॉइसेस लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपके पास रेडियो बटन्स भी हैं, आपके पास चेक बॉक्सेस भी हैं, और आपके पास क्या है भाई, ड्रॉप डाउन बॉक्सेस। अब अगर आप देखो तो फेसबुक ने क्या इस्तेमाल किया हुआ था, ड्रॉप डाउन बॉक्सेस इस्तेमाल किया हुआ था। पर हमारे पास यूजर से चॉइसेस लेने के 3 ऑप्शन है, जरा सा वो 3 ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है भाई, रेडियो बटन कह रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है भाई, रेडियो बटन। अच्छा रेडियो बटन काम कैसे करेगा, सिंपल आप क्या बोलोगे, टैग इनपुट ही होगा, टैग क्या होगा भाई, इनपुट, पर टाइप क्या होगी इसकी भाई, रेडियो, ठीक है। और यहाँ पर आप बोल सकते हो कि भाई मेल, दूसरे में आप क्या बोल सकते हो भाई, फीमेल, और तीसरे में आप क्या बोल सकते हो भाई, अदर बोल दो, ठीक है, अदर। अच्छा भाई ये आपके पास कितने आ गए भाई, जेंडर्स आ गए 3, मेल फीमेल और फिर अदर। अभी देखो अगर मैं एज अ यूजर हूँ तो मेरी वेबसाइट के अंदर जब बंदा आएगा तो वो उसने तो तीनों सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, जबकि उसको करवाना कितना थे, एक सेलेक्ट करवाना था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नजर आई। अब तुमने देख लिया कि यार इनपुट टाइप रेडियो जब मैं लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहे हैं भाई, रेडियो बटन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं भाई, क्लियर है। तो फिर अगर मुझे उस यूजर को एक सेलेक्ट करवाना है तो इसका तरीकेकार क्या होगा भाई, सिंपल आप यहाँ पर ग्रुपिंग बनाओगे, क्या बनाओगे, ग्रुपिंग करोगे। और ग्रुपिंग से मुराद क्या है भाई, आप तीनों इनपुट टैग को क्या करोगे, एक नाम दे दोगे, क्या करोगे, नेम दे दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आगे बोलोगे कि भाई इन तीनों के पास एक नेम चले आए, और वो नेम क्या हो सकता है भाई, जेंडर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें इन तीनों इनपुट को क्या करना है भाई, सेम नाम देना है। क्यों नाम सेम दे रहे हैं, क्योंकि हमें एक सेलेक्ट करवाना है, किन में से भाई, इन तीनों में से, समझ आ रही है बात। तो हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक अदद एट्रीब्यूट लिया और जिसको नाम क्या दे दिया भाई, जेंडर। आपका दिल कर रहा है जी लिखने का, आपका दिल कर रहा है एफ लिखने का, कुछ भी लिख सकते हो, पर तीनों को अगर ग्रुप बनाना है, तीनों इनपुट को अगर आपको ग्रुप बनाना है तो आप क्या नाम लिखोगे भाई, सेम नाम लिखोगे, क्लियर है। तो आप यहाँ पर आए, आपने बोला भाई जरा सा मुझे दिखाओ, रिफ्रेश करते हैं। पहले मैंने क्लिक किया मेल पे, दूसरी बारी अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो फीमेल पर, तो क्या हुआ भाई, वो वाला हटके इस बार कौन सा सेलेक्ट हो गया, अगर मैं अदर पे क्लिक करूंगा तो फिर इस बार कौन सा सेलेक्ट हो गया भाई, अदर। समझ आई, कैसे किया, सिंपल ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बनाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया भाई, कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया, नेम का, क्या नाम रखा भाई, जेंडर नाम रखा। नेम का एट्रीब्यूट है जिसके अंदर सेम वैल्यू प्रोवाइड करती है, किसमें, तीनों इनपुट्स के अंदर, क्लियर है। किसी को अगर नहीं समझ आया तो सवाल पूछ सकता है भाई।
भाइयों सबको क्लियर है? जी। वो जावास्क्रिप्ट की बात बाद में करेंगे, ठीक है, पहले एचटीएमएल पे रहते हैं। प्रॉब्लम हो जाएगी, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर नेम है, ठीक है, यहाँ पर नेम आ गया है। यहाँ पर ना अगर देखो इनपुट टाइप ईमेल था, मान लो यार मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये टेक्स्ट कर दिया। अब इनपुट के अंदर जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, साइम, ठीक है, ये तुम्हारा नाम लिखा। अब सवाल ये आता है जावास्क्रिप्ट इसको कैसे प्रोसेस करेगा। वैसे ये सवाल एचटीएमएल के वक्त लेना नहीं चाहिए, पर मैं फिर भी बताता हूँ। देखो ये टैग है एट द एंड, ये क्या है भाई, मैंने आपको बोला था कि यार टैग की एडिशनल इन्फॉर्मेशन किस में रखते हैं भाई, एट्रीब्यूट। मतलब अगर टैग की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है तो वो किस में आ रही है, एट्रीब्यूट्स में आ रही है। तो अगर मैं बोलूँ यार किसी तरीके से टैग मेरे पास आ जाए कहाँ पर, जावास्क्रिप्ट में, तो टैग के पास क्या थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी ना, तो फिर मेरे पास वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जावास्क्रिप्ट में भी आएगी। तो अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे पास एक अदद नेम का एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो नेम का एट्रीब्यूट के अंदर मुझे क्या मिल सकता है, यहाँ पर जेंडर। पर अगर मैं बोलूँ यार मेरे पास एक अदद वैल्यू का एट्रीब्यूट है, वैल्यू में क्या लिख रहा हूँ मैं, पहले से ही साइम लिख रहा हूँ, प्री डिफाइन कर रहा हूँ क्या भाई, वैल्यू, और उसके अंदर वैल्यू में क्या लिखा है भाई, साइम। तो इस बार ये क्या हो चुका होगा, पहले रिफ्रेश होगा, पेज क्या हो चुका होगा भाई, पहले रिफ्रेश। पर इस बार मैंने खुद से नहीं लिखा, मान लो मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, इस बार मैंने खुद से नहीं लिखा, पर पहले से क्या आ रही है, साइन वैल्यू। क्यों, क्योंकि मैंने प्री डिफाइन कर दिया कहाँ पर, कोड के अंदर अपने, सही है। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट भी प्रोसेस करता होगा। अब देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पर लिख दो हसन, मान लो कि यार किसी तरीके से मेरे पास आ गया जेएस के अंदर ये एलिमेंट, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी इस बार उसकी उठ के, क्या आएगी भाई, हसन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, एक और टैग देख लिया, और कौन सा एट्रीब्यूट देख लिया भाई, वैल्यू का। नेम एट्रीब्यूट देख लिया, वैल्यू का एट्रीब्यूट देख लिया, और फिर टाइप का एट्रीब्यूट देख लिया, क्लियर है। साथ ही साथ हमने टेक्स्ट एरिया में क्या क्या देखा, रॉस एंड कॉलम्स, सही है। देखो टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन है, टेक्स्ट एरिया क्या भाई, मल्टी। अगर आपको एक लाइन से बड़ा टेक्स्ट का एरिया चाहिए तो आप क्या लोगे भाई, टेक्स्ट एरिया। अगर आपको सिंगल लाइन इनपुट चाहिए तो आप क्या लोगे भाई, क्या लोगे भाई, इनपुट टैग लोगे, क्लियर है, बस इतनी सी बात है। नहीं, अच्छा देखो बड़ी अच्छी बात बोल दी। अब देखो यार तुम्हारे वाले सवाल से मैं कोट करता हूँ, हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते, पर अब तुमने सवाल पूछ लिया तो फिर मैं बता ही देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू के अंदर क्या लिखा था भाई, साइम लिखा था। अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है और यूजर को हिंट देनी है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ भाई, एक अदद और एट्रीब्यूट ले सकता हूँ जिसका नाम क्या भाई, प्लेस होल्डर। क्या ले सकता हूँ भाई, अब मुझे यहाँ पर यूजर को क्या लिखवाना था, यूजर का नाम, मैं यहाँ से वैल्यू हटा रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, पहले से। अब देखो यूजर देख के पढ़ पाएगा कि यार क्या लिखना है, जैसे कि फेसबुक पर फर्स्ट नेम सर नेम, तो ये चीज कैसे आ रही है भाई, प्लेस होल्डर से। किससे आ रही है भाई, प्लेस होल्डर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा यार हसन, तो वैल्यू क्या जो एट्रीब्यूट था उसमें क्या जाके वैल्यू बैठ चुकी है, हसन। पर अभी मुझे नजर नहीं आ रही, पर मुझे अभी नजर नहीं आ रही, पर मैंने देख लिया, पर मैंने पहले से देख लिया। मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पर हसन लिखा हुआ है, इस बार वापस से इसको क्या करो, साइन कर दो, वैल्यू के पास जाओ, और वैल्यू के अंदर बोलो यार, वैल्यू के पास जाओ और इसको बोल दो साइन, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ चुकी है भाई, साइन। मैं उसको भी रीड नहीं कर पा रहा, पर ब्राउजर पे मैं उसको सुकून से देख पा रहा हूँ कि यार आउटपुट क्या आ रहा है, सही है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं उसको रीड नहीं कर पा सकता क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट आती नहीं है फिलहाल, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट तब हमें तमाम चीजें समझ आ जाएंगी। तो हमने क्या क्या देख लिया भाई, प्लेस होल्डर देख लिया, वैल्यू देख लिया, टाइप देख लिया, नेम देख लिया, और भी बहुत कुछ, रॉज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या कह रहा है भाई, चेक बॉक्सेस। आपने देखा होगा यार फेसबुक पर ना, आप पहले हॉबी सेलेक्ट करते थे, देखा आपने फेसबुक पर आप हॉबी सेलेक्ट करते थे। तो अगर मैं बोलूँ यार मेरी मल्टीपल हॉबीज हैं और मुझे कोई बोले कि यार हॉबी सेलेक्ट कर लो, हॉबी सेलेक्ट कर लो, तो क्या सिर्फ मेरी एक ही हॉबी होगी, नहीं, मेरी हॉबीज कितनी हो सकती हैं भाई, मल्टीपल हो सकती हैं, क्लियर है। यार वो जो पीछे बातें हो रही है ना, आप तीनों उठे और क्लास से बाहर चले जाएं, ठीक है, जल्दी से, और सामने आके खड़े हो जाएं। कैप वाले आप नहीं, पीछे वाले
आप जो पीछे देख रहे हो ना, आपके पीछे कोई भी नहीं है, आप खड़े हो जाओ, कैब वाले दोस्त। हाँ, आपके साथ जो जो बातें कर रहे थे आप उनको लेके बाहर चले आओ, सामने खड़े हो जाओ। अच्छा भाई, हम क्या कर रहे थे, चेक बॉक्सेस के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास चेक बॉक्सेस क्या होंगे भाई, हमें एलिमेंट ज़्यादा सेलेक्ट करने पड़ सकते हैं। जैसे कि भाई मैं यहाँ पर आऊँ, अगर मैं देखूँ कि यार मेरे पास चॉइसेस क्या क्या आ रही थी भाई, मेल और फीमेल में, यहाँ पर मुझे क्या करना था, एक सेलेक्ट करना था। पर हॉबीज़ की अगर बात की जाए, अगर हॉबीज़ की बात की जाए तो मेरे पास मेरी हॉबीज़ कितनी हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं भाई। आप ब्लैक कैप जो ना, आप खड़े हो जाओ, आपके आगे जो बैठे हुए हैं उनको भी खड़ा करो। हाँ, आपके सामने जो है, आपके सामने, हाँ इनको भी खड़ा करो। और वो जो साइड में बैठे हुए हैं उनको भी खड़ा करो। हाँ, आप सारे जाके सामने खड़े हो जाओ, जल्दी से चले आओ। मैं देख रहा था आपको, जाओ जल्दी से चले आओ। जी जी, आप भी जाओ, जल्दी जाओ यार, टाइम नहीं है। यार मैं देख रहा हूँ यहाँ से सब कुछ। अच्छा भाई, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, चेक बॉक्सेस लेंगे। अच्छा, चेक बॉक्सेस लेने का तरीकेकार क्या है, सिंपल, आप आइए, आप बोलें कि यार मुझे चाहिए इनपुट, एट दी एंड क्या भाई, इनपुट है, और इसकी यहाँ पर टाइप को क्या कर दो, चेक बॉक्स कर दो। अब आपने बोला भाई मेरे पास थी क्रिकेट, ठीक है, दूसरी टाइप क्या मुझे चाहिए, फुटबॉल चाहिए। मेरी क्या भाई, मान लो ये हॉबीज हो सकती हैं, और टाइप मैंने क्या रखी हुई है भाई, चेक बॉक्स रखी हुई है। और साथ ही साथ मैं क्या बोल रहा हूँ यार, म्यूजिक भी कर लो, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना ब्लॉक लेवल एलिमेंट में डाल रहा हूँ ऊपर वाले को, या फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं कमेंट भी कर सकता हूँ। पर मैं इसको एक डिव में डाल रहा हूँ, वो एक अदद एलिमेंट है, वो हम आगे जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। और डिव क्या भाई, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता था, लाइन ब्रेक कर देता था, याद है आप लोगों को, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो इसके नीचे बी आर टैग भी ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना भाई। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लाइन ब्रेक हो जाएगा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर नज़र आए। अब अगर आप देखो तो मेरे पास क्रिकेट भी आ रहा है, फुटबॉल भी आ रहा है, और फिर म्यूजिक भी आ रहा है। अब मैं यहाँ पर बोल सकता था कि यार आप क्या कर लो, एक आध पैरा ले लो, ठीक है। और पैरा के अंदर क्या करो भाई, सेलेक्ट योर हॉबीज। तो यहाँ पर मैंने आपको एक आध पैराग्राफ दे दिया और आपसे बोला कि यार अपनी हॉबीज को सिलेक्ट कर लो। मतलब मेरे पास 40-50 हो सकती थी हॉबीज, कितनी हो सकती थी भाई, बहुत ज्यादा भी हो सकती थी, ठीक है, समझने के लिए। तो मैं क्या करता, क्रिकेट पे आके चेक लगाता। मेरी अगर म्यूजिक सुनने की अगर आदत है तो फिर मैं क्या करता भाई, म्यूजिक पे लगा देता। तो जो भी आपकी हॉबीज होंगी आप वो आगे क्या कर लोगे भाई, सेलेक्ट कर लोगे। क्लियर है। तो चेक बॉक्सेस आपके इन जगहों पर यूज हो सकते हैं जी। हो सकते हैं, बहुत से वाले बिल्कुल हो सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करो भाई, आगे चेक लगा दो, जैसे कि ना, आप मेल हो, आपको पता है यार आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पर क्या आ सकते हैं भाई, ज़्यादातर मेल आ सकते हैं। तो आप क्या लगाओगे भाई, चेक का एक अदद एट्रीब्यूट लगा दिए, ये भी क्या भाई, एक अदद एट्रीब्यूट। अच्छा, यहाँ पर जरा सा देखो यार, ये जो चेक का एट्रीब्यूट लगाया मैंने, ये क्या भाई, ना पे इसके पास इक्वल्स के बाद कोई वैल्यू है, सिर्फ क्या है भाई, चेकड है। अब देखो इन्होंने चेक क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि ये जो चेक की वैल्यू है ना हमारे पास, ये जो प्रॉपर्टी है और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी भाई, सेम होगी। क्या होगी भाई, सेम होगी। तो अगर आप इस तरीके से लिखो चेक्ड, या फिर आप सिंपल जो चेक्ड आ रहा था वैसे लिख दो, तो आपके पास काम एक ही होगा, काम एक ही होगा, ठीक है। तो देखो जैसे मैं वेबसाइट पर आता हूँ तो मेरे पास क्या सेलेक्ट है, डिफॉल्ट मेल। अगर मैं बोलूँ यार यहाँ से इसको हटाओ और किसको सेलेक्ट करो भाई, फुटबॉल को सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट हो गया भाई, फुटबॉल। क्लियर है, पक्की बात है जी। बिल्कुल हट सकता है ना, पर बस ये हटा दो यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करके हटाना चाहें, हट गया, ठीक है जी। हम्म हम्म। वो फिर देखो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ये वाली सारी चीज़ें अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। ये तुम्हें ऐसी नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब ये जब ये बड़ा होगा, ये जब बना होगा तो फिर इसकी बॉडी बनी होगी। पहले क्या बनी होगी भाई, बॉडी। क्या जब बॉडी बनते वक्त इसके अंदर इंजन था, नहीं, तो क्या बॉडी बनते वक्त ये चल सकता है, नहीं।
सवाल समझ आया? जवाब समझ आया उसका? सवाल समझ आया था पहले कि यार एसी है, एसी का पहले क्या बना भाई, स्ट्रक्चर बना, पर उसके अंदर इंजन नहीं है अभी तक। ठीक है, क्या वो चल सकता है? नहीं चल सकता। तो अभी भी सेम यही चीज़ है। ठीक है, ये जितनी भी लॉजिक वाली चीज़ है ना जो आपके दिमाग में आती हैं, बहुत अच्छी बातें आ रही हैं। ठीक है, पर ये तमाम चीज़ें हम किससे करेंगे भाई? जावास्क्रिप्ट के साथ। और इंशाल्लाह बहुत चीज़ें बनाएंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ यार किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया भाई? हॉबीज आ गई। ठीक है, आप और एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे। अच्छा, और हमें क्या बता रहा है भाई? ड्रॉप डाउन बता रहा है। ठीक है, जरा सा बुक की तरफ चलते हैं। बुक के अंदर देखो देखो, यूजर नेम बता रहा है, आप वैल्यू ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला टैग हमें बता रहा है फॉर्म का। किसका टैग बता रहा है भाई? फॉर्म का। अब जरा सा बुक को फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बता रहा है कि यार आप एक अदद बनाओगे फॉर्म का टैग। अब फॉर्म का टैग देखो क्या भाई, ओपन भी हो रहा है और फिर तो किसके लिए यूज हो रहा होगा भाई? ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, और ग्रुपिंग से मुराद क्या भाई, इसके अंदर क्या आएंगे, इसके चाइल्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो भाई, ये कह रहा है आपको एक अदद जो आपने डिव बनाया ना, ये जितना भी आपने काम किया भाई, ये जितना भी आपका काम है सब किस में ले आओ भाई? एक अदद फॉर्म के टैग में। किस में ले आओ भाई? फॉर्म के टैग में। और फॉर्म के टैग में यहाँ पर ला के रख दिया। अब आपको नजर आ रहा होगा या तो एक्शन है, और यहाँ पर एक और चीज नजर आ रही थी आपको, गेट की। अब देखो यार, जब भी आप फॉर्म का डेटा कलेक्ट करते हो तो आप चाहते हो कि यार इस फॉर्म का डेटा ना कहीं पर भेज दिया जाए, उन फॉर्म का डेटा अंदर भेज दिया जाए। ठीक है, मतलब ये जितना भी फॉर्म का डेटा होगा आप लोगों के पास, वो आप चाहोगे कि यार कोई सर्वर होगा, उस डेटा को भेजूं और वो सामने से क्या करे भाई, रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर ना पहले तरीकेकार यूज होता था एक्शन का, एक आता था एट्रीब्यूट है, ये अब यूज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है और सिक्योर हो गई है। तो यहाँ पर ना आप क्या करते थे भाई, एक आदत एपीआई का यूआरएल दे देते थे, और साथ ही साथ मेथड बता देते थे कि यार कौन सा मेथड होगा। अब मैंने आपको बताया कि जैसे फेसबुक है, फेसबुक डेटा ले रहा है। फेसबुक जब डेटा लेता है तो आपको क्या करता है भाई, डैशबोर्ड के पेज पे ले जाता होगा। जब आप साइन अप करते हो तो एक अकाउंट बनाते हो, तो आप अपना डेटा उसको दे रहे हो। और यही चीज अगर गूगल के फॉर्म पर देखी जाए तो गूगल को आप डेटा देते हो, पर गूगल सामने से क्या करता है भाई, रिस्पॉन्स करता है। तो दोनों में फर्क है ना। तो जो यूजर डेटा ले रहा है आपसे, सिर्फ ले रहा है, तो इस चीज को कह रहे हैं पोस्ट। और दूसरा कि यार आपको डेटा चाहिए, रिस्पॉन्स में वापस डेटा चाहिए, तो इस चीज को क्या कह रहे हैं भाई, गेट कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से चीजें आप आगे जाओगे तो आप लोगों को चीजें काम आएंगी, पर HTML के अंदर रहते हुए हम ये वाले काम अब नहीं करते। अच्छा भाई, फॉर्म के अंदर आपको पता है कि यार इस तरीके से आप चाइल्ड वगैरह को ले सकते हैं। आईडी, आईडी बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। आईडी का मैं ना थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपके CNIC होते हैं, है ना भाई, CNIC। तो हर बंदे का जो CNIC है वो क्या भाई, हर बंदे का अलग अलग है, क्योंकि भाई वो CNIC यूनिक है। क्यों यूनिक है? कि भाई हम सारे पाकिस्तान के क्या हैं, शहरी हैं। और अगर हम सबकी आईडीज, मान लो मेरी और इसकी आईडी सेम हो जाती है, तो फिर क्या होगा भाई, दो बंदे एक जैसे। क्योंकि पाकिस्तान में अगर मैं रह रहा हूँ तो मेरी शनाख्त कैसे हो रही है, मेरे आईडी कार्ड से हो रही है। और आईडी कार्ड पर अगर दो बंदों की सेम आईडीज हो गई तो वो बोलेगा भाई दो नंबरी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो यहाँ पर भी आपके वेबसाइट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर किसी एलिमेंट को यूनिक बनाना है तो आप क्या यूज करोगे फिर भाई? ये बात याद रहे, आईडी हमेशा क्या होती है भाई, यूनिक होती है ना भाई। आईडी हमेशा क्या होगी भाई, यूनिक। जैसे कि आपका आईडी कार्ड, उस पर आईडी क्या है भाई आपकी, यूनिक है। अब बात करते हैं कि यार आईडी कार्ड यूनिक हो गया। अब अगर मैं बनाऊं क्लास, अब मैं क्या बनाऊं, क्लास। तो दो चीजें होते हैं हमारे पास, एक होती है आईडी और दूसरी क्या होती है भाई, क्लास। और दोनों चीजें क्या भाई हमारे पास, एट्रीब्यूट्स हैं। दोनों चीजें क्या भाई, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जब भी बात की जाएगी तो क्या याद आएगा भाई, ओपनिंग टैग में लगेगा। और ओपनिंग टैग में लगने के बाद की वैल्यू पेयर में जाता है। कैसे जाता है भाई, की और उसकी वैल्यू। समझ आ रही है? तो अगर मैं बोलूँ यार आईडी, तो मैंने यहाँ पर बोला आईडी, तो आईडी मेरे पास क्या आ गया भाई, 1। तो अगर मैं एक और इनपुट लेता हूँ या फिर कोई और एलिमेंट लेता हूँ, उस पर दोबारा से ये आईडी 1 लगा दूंगा, तो क्या हो गया भाई, एक आईडी के दो बंदे। तो ये चीज क्या हो गई भाई, गलत हो गई। ये चीज क्या हो चुकी है भाई, गलत। पर काम करेगी, काम करेगी, पर हो चुका क्या है भाई, गलत हो चुका है। जैसे कि यार सेम आईडी कार्ड नंबर के दो बंदे, मान लो कि यार क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, दो बच्चे जो है ना सेम रोल नंबर के बैठे हुए हैं, सर आते हैं वहां से बोलते हैं 1 2 3 वाला बच्चा आ जाए, तो दो बच्चे खड़े हो गए।
तो आइडेंटिफाई करने में क्या हो गया भाई, मुश्किल हो गया ना। क्लियर है। अब ऐसे ही होता है कि यार हमारे पास क्लास के अंदर बात करते हैं कि यार हसन नाम के कितने लड़के हैं, तो हो सकता है दो तीन खड़े हो जाएं, क्योंकि नेम क्या हो सकता है भाई हर बंदे का सेम हो सकता है। पहले सर आए, सर बोले यार हसन नेम के लड़के खड़े हो जाओ, है ना। तो जितने भी हसन होंगे वो सारे क्या हो गए, खड़े हो गए। फिर सर बोले यार मेरे पास रोल नंबर है, जो क्या है भाई आईडी है उसकी, उसको क्या करता है आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि रोल नंबर हर बच्चे का क्या होगा सलानी में अलग अलग होगा। तो उससे आइडेंटिफाई करना क्या हो गया, ईजी हो गया, आसान हो गया। क्लियर है भाई। तो ये छोटा सा डिफरेंस है आईडी और क्लास में। क्लास क्या हो सकती है, आपके नाम हो सकते हैं, क्लास क्या हो सकती है भाई, आपके नाम। पर आईडी और क्लास का ज्यादातर यूज केस कब होगा भाई, जब हम सीएसएस पढ़ेंगे। तो आईडी और क्लास में आपको डिफरेंस क्लियर होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दिया आईडी 1, और यहीं पर आप क्या दे सकते हो भाई, एक अदद क्लास भी दे सकते हो। क्लासेस क्या हो सकती हैं भाई, मल्टीपल हो सकती हैं। क्लासेस क्या हो सकती हैं भाई, मल्टीपल। मैंने बोला यार 3, क्या बोल दिया भाई, 3 बोल दिया। अब यही वाली जो क्लास है जिसपे क्या लगा हुआ है भाई, 3 लगा हुआ है, तो यही क्लास उठा के मैं किसको दे सकता हूँ भाई, अपने सारे इनपुट को दे सकता हूँ। किसमें, नहीं इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं ना 1, पर एट द एंड स्ट्रिंग ही लाएगा, लिख सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा तरीके का आ रहा है, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया भाई, 1 2 3, सही है, 3 करना था। सही है भाई। तो आप समझ गए होगे कि यार किस तरीके से क्लास वर्क कर रही है। ज्यादा अच्छा समझ कब आएगा, जब हम सीएसएस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। क्लियर है। आपको याद होगा हमने आईडी के साथ कुछ काम किया था, और वो काम क्या था भाई, हमने नेविगेशन कराई थी कि टॉप पर पहुंच जाओ, बॉटम पर आ जाओ, सेंटर में चले आओ, पैराग्राफ 2 पर चले आओ, 3 पर चले आओ, तो ये तमाम चीजें। अच्छा वापस आते हैं भाई बुक की तरफ। आईडी समझ आ गया, साथ ही साथ हमने क्या देख लिया भाई, हमने टेक्स्ट इनपुट देख लिया जिसके अंदर हमने टाइप टेक्स्ट देखी, साथ ही साथ हमने नेम का एट्रीब्यूट देख लिया है। अब देखो यहाँ पर ना आपको साइज और मैक्स लेंथ के दो और एट्रीब्यूट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है भाई, साइज और, अच्छा ये क्या करता है भाई, द साइज एट्रीब्यूट शुड नॉट बी यूज ऑन न्यू फॉर्म्स, अब यूज नहीं होता, इट वॉज यूज इन ओल्डर फॉर्म्स टू इंडिकेट द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट इनपुट। अच्छा कह रहे हैं कि भाई अब ये यूज नहीं होता साइज का एट्रीब्यूट, पर आपको पता होना जरूरी है। क्यों भाई, आपके, आप कभी इंटरव्यू में गए, आपसे हो सकता है उसने पूछ लिया, आप यहाँ पर क्विज देने के लिए आ गए, आपसे उसने पूछ लिया, तो ठीक है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए किस लिए यूज हो रहा है, ताकि आप इनपुट की साइज बता सको, साइज से मुराद क्या, विड्थ बता सको। तो आपने बोला भाई साइज का एक अदद एट्रीब्यूट ले लो, मान लो मैं बोलता हूँ 20, आउटपुट देखते हैं क्या आता है, कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर मैं बोलूँ भाई 40, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ये काम कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अ वैल्यू ऑफ 3 क्रिएट अ बॉक्स, 40 ज़्यादा हो गया क्या, 3 अगर दूं, हाउ एक्चुअली साइज एट्रीब्यूट वर्क इन इनपुट टैग। ठीक है, जरा सा देख लेते हैं। देखो भाई साइज 10 लिया हुआ इन्होंने, तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ साइज 50, हो सकता है वर्क ना कर रहा हो, ट्राई करके देखते हैं एक दफ़ा और। हाँ, इनपुट साइज 10, ठीक है, 10 भी वर्क नहीं कर रहा, और अगर मैं बोलूँ 50, तो 50 भी वर्क नहीं कर रहा। पर यूज़ किस लिए हो रहा है भाई, साइजिंग के लिए हो रहा है, हो सकता है मेरे पास यूज़ नहीं हो रहा हो, आप लोग ट्राई कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर कह रहे हैं यू कैन यूज द मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट टू द लिमिट द नंबर। अच्छा मैक्स लेंथ किस लिए यूज हो रहा है भाई, कि आप अपने इनपुट को लिमिट कर सको, कि यार उसमें कितने नंबर्स आएंगे, कितनी उसकी लेंथ होगी। तो साइज क्या है भाई, विड्थ के लिए यूज हो रहा है, और साथ ही साथ मैक्स लेंथ किस लिए यूज हो रहा है भाई, कि आप उसकी लेंथ बता सको। अब मैं बोलता हूँ यार इस साइज को फिलहाल हटाओ, इसकी जगह क्या यूज करो, मैक्स लेंथ। और मैक्स लेंथ के अंदर मैं बोल रहा हूँ 6। अच्छा मैंने गलत जगह पर, मुझे क्या चाहिए था, इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर करना चाहिए था, जहाँ पर मेरा टेक्स्ट है ना, वहां पर करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, 6 लेंथ की वैल्यू चाहिए। अब जैसे कि हसन है, हसन आ गई। अब यहाँ पर देखो मैं कीबोर्ड चला रहा हूँ उंगलियों पे, पर यहाँ पर वैल्यूज ऐड नहीं हो रही। तो यहाँ पर टोटल कितनी लेंथ आई मेरे पास, जितनी मैंने उससे चाही, कितनी चाहिए थी भाई, 6 लेंथ चाहिए थी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया भाई, हसन आ गया, ठीक है, 6 लेंथ का नाम आ गया। अगर मैं बोलूँ नहीं यार मुझे 12 चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, और वैल्यूज को ऐड कर सकते हो, जैसे कि मोहम्मद हसन। अब देखो मैं हसन पूरा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आ नहीं पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि मैंने उसको बताई है कि भाई मुझे कितनी लेंथ
चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? पक्की बात है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मल्टी लाइन वाली चीज़ भी हमने देख लिया, टेक्स्ट एरिया। सही है ना, सबको समझ आ गया भाई? किसी का अगर कोई सवाल है तो हम रिपीट कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसको। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? वो जावास्क्रिप्ट से आएगा कि यार अब मतलब आपने इतने नंबर्स लिख लिए हैं, मतलब इतने कैरेक्टर्स आपने लिख लिए हैं, रिमेनिंग कैरेक्टर्स आपके ये हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट से आएगा। सही है, वो कर सकते हैं हम, पर जावास्क्रिप्ट से करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपका सवाल क्या था कि यार हाउ टू यूज। ठीक है भाई। अच्छा देखो, रीसाइज की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है भाई? सीएसएस की है। सही है, तो सीएसएस में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। एचटीएमएल में नहीं है ऐसी कुछ। अगर एचटीएमएल में होती तो फिर हमें मिल जाती। किसमें भाई सीएसएस की प्रॉपर्टी है, उधर से देख लेंगे सीएसएस के अंदर, ठीक है। अच्छा भाई, वापस आते हैं। वैल्यू देख लिया हमने, चेक देख लिया कि यार अगर किसी को चेक रखना है तो हाथों हाथ आप क्या कर सकते हो भाई, चेक रख सकते हो। इनपुट टाइप चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या भाई, मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो भाई, चेक बॉक्सेस का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और सारा काम किसके अंदर हो रहा है, फॉर्म के अंदर। अब आओ भाई ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है भाई, वही फेसबुक वाली, ये वाली, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाओगे जरा सा देख लो। कह रहे हैं कि भाई आपने सबसे पहले क्या लेना है, एक कहता है सेलेक्ट का टैग। सेलेक्ट के टैग के अंदर आपने क्या लेना है भाई, ऑप्शन, ठीक है। आप आ जाओ भाई फटाफट ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। फॉर्म के अंदर कह रहे हैं, ठीक है। वैसे फॉर्म के बाहर भी बना सकते हैं। आपने क्या बोला भाई, सेलेक्ट का टैग ले लो। सेलेक्ट के टैग के अंदर आपको आईडी चाहिए। आईडी किस लिए यूज हो रही है भाई, यूनिक करने के लिए। पर मुझे अभी आईडी की जरूरत नहीं। नेम अगर रखना है तो नेम ले लो, वरना नेम को भी हटा दो। सही है। सेलेक्ट के अंदर बोलो भाई सेलेक्ट योर नंबर। सेलेक्ट योर एज बोल सकते हैं, एज ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और इस सेलेक्ट योर एज के अंदर अपन को क्या करना है भाई, एक अदद ऑप्शन ले लेना है, ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक इन्होंने क्या किया है नेम के अंदर। अच्छा देखो, बाहर आपने क्या करना है भाई, सेलेक्ट योर एज रख लेना है, जैसे पैराग्राफ अगर आप बना रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर लो भाई, मल्टीपल ऑप्शन ले लो। जैसे कि भाई मैं बोल सकता हूँ 1, यहाँ पे बोल सकता हूँ 2, यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ 3। अब आपको याद होगा कि यार मैंने अभी ऊपर वैल्यू का एट्रीब्यूट आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया भाई, तो मैंने ऑप्शन को क्या दे दी भाई, वैल्यू दे दी। क्या भाई, 1, 2 और 3। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कल को हो सकता है ये वाली वैल्यू चाहिए हो। कब भाई, जावास्क्रिप्ट के वक्त चाहिए हो सकती है ना भाई। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू के अंदर 1 2 3 लिख रहा हूँ। पर क्या मुझे यूजर को आउटपुट दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है। मुझे यूजर को आउटपुट दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसके अंदर लिखना पड़ेगा। इसके अंदर लिखना पड़ेगा, किसके अंदर भाई, टैग के अंदर। तो मैं बोल सकता हूँ भाई यहाँ पर आप ले लो 1, यहाँ पर आप ले लो 2, यहाँ पर आप ले लो भाई 3। आओ जरा सा आउटपुट देखते हैं। क्या आया भाई, 1 2 3। और यहाँ पर क्या आ गया भाई, सेलेक्ट योर एज। अच्छा वैसे एक बात है, सेलेक्ट योर एज कहाँ आना चाहिए था, इसी के अंदर आना चाहिए था। जैसे ये डे आ रहा है ना। अच्छा, डे प्लेस होल्डर है, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे इसको भी ना एज अ इसमें रखना चाहिए था ऑप्शन के अंदर, पर मैं इसको कोई वैल्यू नहीं देता, ठीक है। सेलेक्ट योर एज ऐसे रखना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी बेहतर है, इस पी टैग को हटाओ और मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को खाली कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या आया भाई, सेलेक्ट योर एज, आपकी मर्जी है कोई सी भी आपने सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट कर लो जाके। क्लियर है। अब देखो भाई, सिर्फ सेलेक्ट एज नहीं बनाओगे आप क्या क्या बना सकते हो, डे बना सकते हो, मंथ बना सकते हो, ईयर बना सकते हो, बहुत सारी चीजें। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कोई चीज सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कौन सी सेलेक्ट हो रही है, सिंगल सेलेक्ट हो रही है ना भाई। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मल्टीपल वैल्यूज ले लेता हूँ, तकरीबन 6 तक। जैसे आपने सवाल किया था कि यार सर मुझे अगर कोई चेक करनी है या फिर डिफॉल्ट चेक हो, तो क्या इसके अंदर ये सवाल नहीं बनता कि यार सर अगर मुझे 2 सेलेक्ट करनी हो, जैसे कि एक सेलेक्ट कर रहा हूँ ना अभी, ठीक है। तो वो भी ऑप्शन है मेरे ख्याल से
यहाँ पर ना मल्टी सेलेक्ट का होता है। देखो यहाँ पर अगर आपको कुछ सिलेक्टेड करवाना है तो आप क्या करो भाई, सिलेक्टेड चूज कर लो कि भाई बाय डिफॉल्ट कौन सा सेलेक्ट होगा भाई, सिलेक्टेड ये होगा, 1 हो गया, ठीक हो। और अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे सिलेक्टेड कौन सा रखवाना है भाई बाय डिफॉल्ट, सेलेक्ट योर एज, तो हमेशा क्या सिलेक्ट होकर आएगा भाई, ये वाला सिलेक्ट होकर आएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। अच्छा यहाँ पर ना एक मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, देखो ये रहा मल्टी सेलेक्ट बॉक्स। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, मल्टी सेलेक्ट के लिए एक अदद एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं मल्टीपल का। क्या यूज कर सकते हैं भाई, मल्टीपल का। तो कहाँ पर लगाने का कह रहा है ये मुझे, पेरेंट के अंदर, किसमें भाई, सेलेक्ट वाले के अंदर। नजर आ रहा है आप लोगों को, किस में लगाओ भाई जाके, सेलेक्ट में। तो मैं फटाफट गया सेलेक्ट के पास और मैंने बोला भाई मल्टीपल। अब देखो मल्टीपल की वैल्यू जो है वो क्या भाई, सेम है, तो मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, सिंपल मल्टीपल रख सकता हूँ। अब देखो ये ओपन तो हो गया है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई, सिंपल 1 ही सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं कंट्रोल दबाऊँ तो मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। कैसे कर पा रहा हूँ भाई, दोबारा से देखो, रिफ्रेश किया, सेलेक्ट योर एज क्या भाई, सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पर आया, 1 को सेलेक्ट किया और फिर अगर कंट्रोल दबाता हूँ 7 और फिर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो कितने सेलेक्ट होगा भाई, 2 सेलेक्ट होगा। अगर मैं ये मल्टीपल हटा दूँ फिलहाल यहाँ से, बिहेवियर देखना, ठीक है। दोबारा से यहाँ पर रिफ्रेश किया तो मैंने यहाँ पर बोला 1 और फिर 2, देखो यहाँ पर 2 सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। अगर मैं वापस से मल्टीपल लगाऊं यहाँ पर, तो मेरे पास कितने भाई, 6 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 6। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे 1 चाहिए, मैंने 1 सेलेक्ट किया, मैं गया 6 के पास, मेरा 1 और 6 दोनों क्या है भाई, सिलेक्टेड है। मैं अगर जाऊँ 3 के पास तो वो भी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। माउस दब गया ज़्यादा ऊपर तक, खैर। अच्छा यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि यार आप क्या करो, इसको हाइड और विथ भी दे सकते हो। हाइड और विथ के लिए मेरे ख्याल से साइज का यूज़ कर रहे हैं ये, साइज मेरे ख्याल से चल नहीं रहा था अभी हमारे पास पहले भी। साइज, साइज क्या कर दो, 50 कर दो, इस बार चल गया, ठीक है। पता नहीं क्या मसला है, पहले क्यों नहीं चल रहा। पहले मैंने क्या इनपुट में लगाया था, पेरेंट पे लगाऊं ना जाके फिर, मतलब अगर पहले मुझे लगाना था यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर साइज लगाना है ना, मैंने लगा दिया साइज। तो मैं कहाँ लगा रहा था पहले, नहीं करो यार, बताया भी नहीं आप लोगों ने। देखो साइज चल रहा है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप इनपुट का साइज बढ़ा भी सकते हैं, डन है भाई। तो यहाँ पर आप लगाओ साइज और फिर पेस्ट, तो इसका भी साइज क्या हो गया भाई, बड़ा हो गया जी। उसकी भी टाइप है, जैसे कि आपने यहाँ पर ले लिया एक अदद इनपुट, उसकी टाइप होती है इनपुट टाइप डेट, सही है। तो ये देखो कैलेंडर आ गया, सही है भाई, बता देता हूँ। अच्छा भाई मैं इसको 100 पे लेके जा रहा हूँ। अच्छा आप लोगों को ब्राउजर पे सही नज़र आ रहा है, स्क्रीन आप लोगों की फ्रीज है। देखो भाई मैंने क्या लिया, इनपुट टाइप डेट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई इनपुट टाइप डेट और कैलेंडर आ गया पूरा, क्लियर है। और भी यार बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने यहाँ सर्च किया था ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट टैग, देखो कितनी सारी आ रही हैं। कोड दिखाऊं, टाइम में देख लेते क्या आता है। टाइम भी कुछ है, देखो टाइम ले रहा आपसे, ठीक है। अगर आपको टाइम सेलेक्ट करवाना है किसी को तो टाइम आ गया। बहुत सारी चीज़ें यार, हाँ। साल का मेरे ख्याल से ईयर होगा फिर कोई, ईयर नहीं है, ईयर नहीं है, ईयर नहीं है, ठीक है। एक होता है डेट टाइम लोकल कुछ, ये देखो ये किस तरीके से काम कर रहा है। देखो इसमें टाइम भी आ रहा है और डेट भी आ रही है। डेट टाइम लोकल में क्या हो रहा है, टाइम प्लस पूरा कैलेंडर, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, इसको एक्सप्लोर करोगे ना, देखो मैंने सिंपल क्या सर्च किया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट टैग्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे को कितनी सारी टैग्स मिल गई, टैक्स है, पासवर्ड है, ईमेल है, नंबर। देखो ये तमाम चीज़ें ना रेगुलर यूज केस नहीं होती, ये तमाम जितनी भी टाइप्स हैं रेगुलर यूज केस नहीं होती। अगर मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ होती है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है टेक्स्ट, पासवर्ड, नंबर, नहीं नहीं और नहीं, सही है, बस 4-5 होती हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। पर ये कि हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर टैल है, यूआरएल है, आप इन तमाम को क्या करना है यार, इम्प्लीमेंट करके आना एक दफ़ा, ठीक है। तकरीबन 30 के करीब होंगी इसकी टाइप्स। रेडियो हमने यूज़ करी, रेडियो यूज़ होती है भाई, चेक बॉक्सेस यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा ये वगैरह नहीं यूज़ होती, फाइल भी यूज़ होती है, कौन सी यूज़ होती है भाई,
फाइल भी यूज होती है, ठीक है। आप चले आना भाई कहाँ पर, W3 स्कूल के ऊपर। W3 स्कूल पर ना आपको क्या मिल जाएंगी, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, ये देखो सारी। और किस तरीके से आपको कोड करना है वो भी बता देगा, ठीक है भाई। तो W3 स्कूल की वेबसाइट पे चले आना और यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। जी। अच्छा वापस आते हैं भाई बुक की तरफ। अब देखो फाइल की बात करी थी, इनपुट टाइप क्या आ चुका भाई, फाइल। अब ये कब यूज होगा, इनपुट टाइप फाइल कब यूज होगा भाई, जब आपको फाइल सेलेक्ट करवानी हो। जैसे कि आपने बोला भाई इनपुट और यहाँ पर क्या कर दो फाइल। अब फाइल क्या होती है, आपका डॉक्यूमेंट होता है, इमेज हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। तो आप कोड पर आए, आपने बोला भाई इनपुट टाइप फाइल, और फाइल जैसे ही आप क्लिक करोगे, चूज फाइल करोगे, तो आपके पास क्या आ गया भाई, आपका फाइल एक्सप्लोरर खुला और आपके पास क्या आ गया भाई, फाइल आ चुकी। क्लियर है। अब देखो वही बात फिर से बोलूंगा कि यार अभी मैं इसको कहीं सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मैं अभी तक कहाँ हूँ, HTML पर। मैं स्ट्रक्चर के वक्त डेटा यूजर से कलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी हम क्या देख रहे हैं भाई, फॉर्म के अंदर यूजर से डेटा किस तरीके से कलेक्ट करेंगे। बेहतरीन। अच्छा भाई इनपुट टाइप सबमिट, अभी खोलते हैं इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट क्या है, टाइप है। टाइप क्या भाई, सबमिट। तो इनपुट की टाइप जो सबमिट है वो क्या है, एक अदद प्यारी सी टाइप है। जब भी सबमिट होगा तो इनपुट टाइप सबमिट चल जाए, ठीक है। अब ये सबमिट कहाँ चलेगा भाई, बटन पे चलता है। अब देखो मैं इनपुट टाइप सबमिट अगर लूंगा, मैं यार एक BR टैग यूज करूंगा हर चीज के बाद। इनपुट टाइप क्या कर दूंगा, सबमिट। तो देखो क्या बन के आया, एक अदद क्या बन के आया, बटन बन के आ गया। क्या बन के आ गया भाई, इनपुट टाइप सबमिट लूंगा तो क्या आ रहा है, बटन आ गया। और कुछ, इनपुट टाइप इमेज। अब मुझे एक बात बताओ, इनपुट टाइप इमेज लूंगा तो क्या होगा, देख लो बाजू बात कभी गलत भी हो जाता है। इनपुट टाइप इमेज क्या आना चाहिए, सही है। ये सबमिट क्यों लिखा हुआ आ रहा है, हाँ 8 का बटन भी आता है। अच्छा देखो इनपुट टाइप इमेज है, मैं इसके अंदर ना SRC भी दे सकता हूँ। मैंने इनपुट टाइप क्या दिया, इमेज। इनपुट टाइप क्या दिया भाई साहब, इमेज। तो SRC दे के इसके अंदर इमेज भी दिखा सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ यार कुछ भी इमेज दिखा दो, नेचर। देखो इनपुट टाइप इमेज लिया था मैंने, तो मैं उसमें क्या दिखा पा रहा हूँ भाई, इमेज दिखा पा रहा हूँ। वैसे यूज होता नहीं है, पर फिर भी आप समझ जाओ। हाइट विद आपको पता है यार कैसे कंट्रोल करते हैं। आप बोले यार हाइट 50 पिक्सल्स और विद 50 पिक्सल्स, ठीक है भाई, इस तरीके से आप कर सकते हो। कोई मुश्किल चीज़ है भाई, नहीं है ना यार। जी। जावास्क्रिप्ट से लॉजिक है ना, कि यार ये करना है। HTML क्या है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बनाते हुए लॉजिक नहीं लग रही, सही है। कि यार मुझे बटन के क्लिक पर पंगा चलाना है, क्या है लॉजिक, ठीक है। अच्छा भाई ये आपके पास आ गया बटन। बटन कैसे बनाते थे, बटन के टैग से। तो ये आ गया आपके पास बटन टैग, बना लोगे, ठीक है। हाँ कोड खोलें। अच्छा भाई इनपुट टाइप हिडन। अब देखो इनपुट टाइप हिडन क्या कर रहा है। मैं बोलता हूँ यार एक अदद इनपुट ले लो, इनपुट। और ये अभी तक देखो टेक्स्ट था, क्या था भाई, टेक्स्ट। तो इनपुट नजर आ रहा है मुझे, तो इनपुट मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं बोलूँ यार इनपुट टाइप हिडन, तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पता नहीं क्यों है। अच्छा भाई लेबल क्या है भाई, लेबल टैग। लेबल टैग के अंदर देखो क्या कर रही है, एक अदर लेबल टैग है, उसके अंदर क्या ले रहे हैं भाई, इनपुट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक P टैग बनाते थे और फिर उसके बराबर में इनपुट को रख देते थे, या फिर डायरेक्ट टेक्स्ट लिखते थे और उसके बराबर में इनपुट को रख देते थे। तो ये तमाम चीज़ें। तो आप कह रहे हैं कि भाई ये जो आप काम करते हुए आ रहे थे ना, देखो इनपुट बनाया, इनपुट के बराबर में टेक्स्ट रख दिया। तो कह रहे हैं ऐसे नहीं करो,
कैसे करो भाई, फटाफट एक अदद लेबल बनाओ। वैसे चेक बॉक्सेस में तो नहीं बनना चाहिए, पर फिर भी बना लेते हैं। लेबल बनाओ, फॉर हटाना चाहो तो हटा दो, और यहाँ पर क्या ले लो भाई, इनपुट। अब ये जो क्रिकेट तुमने रखा है, क्या कर दो भाई, यहाँ पर ले आओ क्रिकेट को। तो इस तरीके से तुम, ये क्रिकेट हो गया, इसको चेक करना है तो चेक कर लो, नहीं करना तो ना करो। अच्छा, इसका ना सही यूज केस मैं आपको बताता हूँ। ये वाला फॉर्म को मैं क्या कर रहा हूँ, कट करके हटा रहा हूँ। यार ये एरर मिलता रहेगा। एक काम कर रहा हूँ, मैं इस सारे कोड को हटा के ना यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला यार फॉर्म बनाओ, फॉर्म के अंदर इन्होंने मुझे क्या बोला था भाई, आपने लेबल बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, एक आधा लेबल टैग ले सकता हूँ और बोल सकता हूँ यूजर को इंटर योर यूजर नेम। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या कर सकता हूँ, एक आधा इनपुट टैग ले सकता हूँ जिसमें क्या बोलूँ भाई, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या बोल सकता हूँ भाई, यूजर को इंटर योर यूजर नेम, और साइज बता सकता हूँ इसका कि भाई साइज कितना होना चाहिए, 40 हो जाए। ठीक है, और मैक्स लेंथ बता सकता हूँ इसकी, कि यार यूज़र कितने करेक्टर्स का नाम दे दे, 25 करेक्टर का दे दे। तो इस तरीके से क्या हो सकता है भाई, मैं बोल सकता हूँ यार मोहम्मद हसन अशरफ। ठीक है, तो मेरी मर्जी है कि यार मुझे कितने लेंथ का चाहिए, मुझे कितना साइज रखना है इनपुट का, और मैं किस तरीके से उसको दिखाना चाहता हूँ। अब देखो लेबल टैग क्या है, अगर मैं एक और लेबल टैग लूंगा, देखो कौन सा टैग है ये, इनलाइन टैग है। कौन सा टैग है भाई, इनलाइन। दो तरह के टैग बताए थे आपको मैंने, एक ब्लॉक और दूसरा इनलाइन। ठीक है, तो लाइन जो ब्रेक करता है वो कौन सा होता है भाई, ब्लॉक लेवल टैग होता है। कौन सा होता है भाई, ब्लॉक लेवल टैग होता है। खैर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कवर हो जाएंगी। इंटर योर ईमेल बोल सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आके बोल सकता हूँ भाई इंटर योर ईमेल। जी, किस लिए, आप बता दो, ईमेल के लिए, आप बता दो यूजर नेम के लिए। सही है, तो ये तमाम चीज़ें। अच्छा देखो, स्टिल अगर मुझे लाइन ब्रेक करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से बी आर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बी आर टैग सही है भाई। मतलब जितने भी मुझे लेबल्स बनाने हैं तो इस बार मैं इसके लिए क्या यूज़ करूंगा भाई, और लाइन अगर उनके दरमियान ब्रेक करनी है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा भाई, बी आर टैग। अच्छा भाई, अब फॉर्म के अंदर मुझे क्या चाहिए यूज़र से, एक तो मैंने नाम ले लिया और दूसरा क्या ले लिया भाई, उसकी ईमेल। तो ईमेल के वक्त टाइप क्या होनी चाहिए थी भाई, ईमेल। अगर मुझे पासवर्ड चाहिए तो फिर मैं उससे पासवर्ड भी ले सकता हूँ। मैं बोलूँ भाई पासवर्ड भी दे दो। यार आई आइकन हमें खुद लगाना पड़ता है बाद में, आइकन होता है वो जावास्क्रिप्ट से होता है। अब देखो भाई, इंटर पासवर्ड, ईमेल और यूजर नेम, ये तमाम चीज़ें आ गई। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या हो सकता है, रेडियो बटन हो सकते हैं। आप क्या लो भाई, फिर से लेबल, लेबल के अंदर आप फॉर हटाना चाहो हटा दो। जी, यार इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो वापस फॉर समझ आ गया भाई। अच्छा भाई, यहाँ पर देखो इन्होंने बताया कि यार आप क्या कर सकते हैं भाई, ग्रुप करने के लिए एलिमेंट को, आपके पास एक अदर टैग है जो जिसका नाम क्या है भाई साहब, फील्ड सेट। आपको क्या करना है भाई, फील्ड सेट का यूज करना है, उसके अंदर क्या ले लेना है भाई, लेजेंड ले लेना है। अब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इस तरह की कोई चीज बनानी है। क्या बनानी है भाई, कुछ इस तरह की चीज बनानी है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले कौन सा टैग लिया, भाई सिंपल सी बात है, अगर ये फील्ड सेट ओपन हो रहा है और फिर क्लोज हो रहा है तो क्या मतलब इस बात का, ग्रुपिंग के लिए यूज हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर क्या है भाई, मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं भाई, अब देखो एक नया टैग है लेजेंड का। लेजेंड का काम क्या है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, आउटपुट देखो कैसे आ रहा है। और ये जो HTML के अंदर चीजें आ रही हैं, ये जो बॉर्डर बना हुआ है, ये किसकी मदद से आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम रहेगी। अब यहाँ पर अगर तुम देखो लेबल का टैग है, वही वाली बात आ गई फिर से। फिर अगर मैं देखूं इनपुट टैग है, दोबारा से वही चीज रिपीट हो गई। टाइप की बात करूं, दोबारा से रिपीट हो गई, टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, XYZ। अगर नेम की बात करूं तो इन्होंने क्या रखा भाई, इसका नाम रख दिया।
ठीक है, और बी आर टैग किस लिए यूज कर रहे हैं, लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है भाई, दोबारा से इसको क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट बना लेंगे आप लोग। ये कैसे बनाएंगे भाई, फील्ड सेट का एक अदद टैग होगा, उसके अंदर लेजेंड होगा, क्या होगा भाई, कोई भी अगर भूलेगा वीडियो में अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लो, या फिर पेज नंबर 171। क्लियर है भाई। अच्छा भाई, फॉर्म वैलिडेशन, पूरा फॉर्म बना लिया, क्या बना लिया भाई, पूरा फॉर्म बना लिया। अब कोई ऐसा बंदा आया, वो फॉर्म सबमिट कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, फॉर्म सबमिट कर रहा है। अब सबमिट कब करेगा, कोई ना कोई बटन होना चाहिए था फॉर्म के ऊपर, है ना। तो हमने एक अदर बटन बनाना सीखा था, और इनपुट टाइप क्या रखी थी उसकी, सबमिट। रख सकता हूँ ना अब मैं, तो उस बटन पे जब भी क्लिक करूंगा तो फॉर्म क्या हो चुका भाई, सबमिट हो चुका। और सबमिट कहाँ पर हो रहा था, एक्शन का एक अदद क्या था आपके पास, एट्रीब्यूट, उसके अंदर क्या था भाई, यूआरएल था, याद है आप लोगों को। तो आप क्या करोगे, उस यूआरएल को अभी तो दे नहीं सकते, पर इन फ्यूचर जब आप जाओगे तो आप किसी यूआरएल पर डेटा को भेज दोगे, किसी भी यूआरएल के ऊपर डेटा को भेज दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्शन नजर आ रहा है ना, हम ये वाला तरीकेकार यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये यूज नहीं होता। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो फिर से इन्होंने एक मेथड दिखाया है, एक मैंने आपको गेट बताया था और दूसरा क्या बताया था भाई, तो डेटा लेकर जा रहा है सिर्फ, ये कुछ लेके नहीं आएगा। सही है, तो यहाँ पर देखो छोटी सी बात लिखी हुई है, यहाँ पर रिक्वायर्ड का एक अदद एट्रीब्यूट है, क्या भाई, रिक्वायर्ड का अगर आपको HTML के थ्रू फॉर्म वैलिडेशन करनी है, फॉर्म वैलिडेशन से क्या मुराद है कि भाई अगर मैंने एक फॉर्म बनाया है, अगर मैंने उसमें बोला कि भाई मुझे ईमेल चाहिए, तो चाहिए, अगर मैंने बोला भाई ईमेल चाहिए, तो फिर चाहिए। वो चाहिए बताऊंगा कैसे कि भाई जरूरी है, कैसे बताऊंगा भाई, रिक्वायर्ड से। किससे बताऊंगा भाई, इम्प्लीमेंट कर लोगे, हाँ भाई कर लोगे, पक्की बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे आपको दिखा रहे हैं ना कि यार ये कुछ एरर्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, तो ये किसकी वजह से आते हैं, रिक्वायर्ड की वजह से। और कुछ, इनपुट टाइप यूआरएल, सही है भाई, ट्राई करना, यहाँ पर यूआरएल का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, आप इसमें यूआरएल वगैरह इंटर कर सकते हो। सही है, सर्च इनपुट, हाँ हाँ, ये वैलिडेशन कैसा आ रहा है ना, इन्होंने क्या किया होगा भाई, करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आपने लिया इनपुट, और इनपुट टाइप क्या कर दी भाई, यूआरएल। सबसे पहले देखो आउटपुट क्या आया, क्या आया भाई, ये आउटपुट आ गया। इसमें आप क्या कर सकते हो भाई, यूआरएल दे सकते हो, क्या दे सकते हो भाई, यूआरएल। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक अदद बटन रखते हो अपने पास, इनपुट टाइप क्या था भाई, सबमिट था, ऐसे ही है भाई, और सबमिट के बटन पे क्या होगा, डेटा चले जाएगा। अब मैं बोलता हूँ भाई हेलो, ठीक है, ये मैं डेटा इसको फिल करके दे रहा हूँ, ठीक है भाई, और पासवर्ड मैं यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे सबमिट करूंगा तो क्या हुआ भाई, डेटा चला गया, फॉर्म क्या हो चुका भाई, सबमिट हो चुका। अगर मेरे पास ये जो यूआरएल वाला एरिया था, देखो इस यूआरएल के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इस यूआरएल के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, पर मुझे लिखना चाहिए था क्योंकि मुझे इसको भी भेजना था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, रिक्वायर्ड, कि भाई ये चाहिए ही चाहिए। दोबारा से करते हैं, क्या बोल रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्या रखा हुआ भाई, रिक्वायर्ड रखा हुआ, ये चाहिए ही चाहिए, तो मैं बोलूंगा भाई ये ले लो http:// ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दो, सबमिट। सही सही यूआरएल देना पड़ेगा। अ, ठीक है भाई, ये काम है इसका, और कुछ भी नहीं है, मुश्किल है कोई। ये अभी उड़ गया, पर बताएंगे कहाँ गया है। सही है, ये वाकई में उड़ गया, रिफ्रेश हो गया, सही है। इनपुट टाइप सर्च, यार इनपुट टाइप सर्च में क्या होगा भाई, ये वाला आपने देखा है एक्स का आइकन आ जाता है, दिखा देता हूँ। इनपुट टाइप क्या कर दो भाई, सर्च कर दो, ये देखो, आप यहाँ पर लिखोगे ना तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आइकन आ जाएगा, आप इसको क्या कर सकते हो, हटा भी सकते हो। इनपुट टाइप सर्च में बस इतना सा काम है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। खैर,
अच्छा भाइयों, ये वाला चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है। हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या सीखा कि यार हमने क्या क्या सीख लिया। सबसे पहले हमारे पास था एक अदद फॉर्म का टैग, ठीक है। यार ये जो है ना आवाज़ जो आई है मुझे, ये गलत आवाज़ आई है, ठीक है। तो डिसिप्लिन का ख्याल रखें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, क्लास का इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन क्या है भाई सबसे ज़्यादा। मुझे अगर कोई ऐसा लड़का नजर आएगा, यकीन करो मैं बाहर निकाल दूंगा। हमने क्या क्या सीखा भाई, फॉर्म सीखा। फॉर्म के अंदर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स थे। इनपुट टैग था, टैग एक ही है, टाइप क्या भाई डिफरेंट है। आपने सिंपल क्या करना है भाई, जाके गूगल पे सर्च करना है अगर भूल जाओ, और वहां से जाके एक्सप्लोर कर लेना है, ठीक है। सर्च था, टेक्स्ट था, ईमेल था, नंबर था, पासवर्ड था, और सबमिट है, इमेज है, पता नहीं बेतहाशा भरी पड़ी है, ठीक है। अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने कहाँ सर्च करना है भाई, जाकर इंटरनेट के ऊपर। फाइल भी देखा हमने, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने देख चुके हैं। लेबल टैग देखा, फील्ड सेट, लेजेंड। अब आपका टास्क क्या है भाई,